हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स से, जो कि आज रिलेटेड है मैथ्स के सिलेबस से। यानी हम आज बात करने वाले हैं कि मैथ्स के सिलेबस में किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का खास होने वाला है क्लास 10th के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव करना नहीं सीखा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके वीडियोस देख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने दोनों वीडियोस को अपलोड कर दिया है और वहां से उस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, और हम बात करने वाले हैं डिलीटिंग सिलेबस या टॉपिक्स ऑफ मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2022-23। ठीक है, यानी 2022 और 23 में कौन कौन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे आप लोगों को भी ऐसे स्कूल में टीचर्स के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया होगा, कितने से कितने चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ये सारे सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिए गए होंगे आपके अध्यापक द्वारा, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, या फिर पीडीएफ के रूप में बच्चों को प्रोवाइड करा दिया गया था। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी कोचिंग में, क्लास में, हर जगह बच्चों को बता दिया है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है कि उन चीजों ने नहीं देखा है और कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं जानते कौन सी टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उस प्रॉब्लम को आज हम दूर करेंगे और इसका सलूशन मैं आपको आज दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक एक अगर आप हो सके तो अपनी एनसीईआरटी बुक को भी ओपन कर लीजिएगा और जो यहाँ बता रहे हैं उसको कट करते जाइएगा। मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ डिलीटिंग सिलेबस या टॉपिक्स के बारे में, कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज डिलीट है। ठीक है, तो बच्चों पहले अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, क्या बात करें हम? चैप्टर 1 की बात करें बच्चों। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर से होगा, रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों, तो चैप्टर 1 में आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 ये पूरा डिलीटेड है। क्या है बच्चों? ये पूरा एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज को इस बार इस सिलेबस में नहीं लिया गया है। 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है, इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज क्या हो गए बच्चों? डिलीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं करने हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया और आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव करना आता था, तो वो दोनों चीजें आपको इस बार नहीं हल करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज आपका हट चुका है। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक रखे होंगे तो वहां से आप इस एक्सरसाइज को कट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें चैप्टर 2, चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 की बात करें, पॉलिनोमियल है चैप्टर 2 बच्चों, पॉलिनोमियल। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 खत्म भी हो गया होगा, टीचर्स ने खत्म भी कर दिया होगा सिलेबस आपका, लगभग आधा सिलेबस तो खत्म ही हो गया होगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो बच्चों इस चैप्टर 2 में जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है, टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 और 2.4, एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4, ये दोनों आपके जो है वो क्या हो गए बच्चों? डिलीट हो गए हैं, डिलीटेड है ये दोनों। क्या है बच्चों? ये दोनों एक्सरसाइज इसमें भी चैप्टर 2 में भी डिलीटेड हो गया है। तो आप लोगों को ये दोनों एक्सरसाइज भी नहीं करना है और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक रेफरेंस में दिए गए हैं उसको भी आपको हल नहीं करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें जो डिलीटेड सिलेबस देखने को मिल रहा है वो है एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6, यानी जो दोनों कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6 ये दोनों ही आपको नहीं करना है। ये भी दोनों क्या है बच्चों? डिलीटेड है।
ये टॉपिक से हट गया है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस सिलेबस इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है तो उसको उतना मत ध्यान दीजिएगा जितना आपको अदर तो मेथड पे ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यानी एक्सरसाइज 3.4, 5 और 3.6 आपका इस सिलेबस में इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आपको नहीं करना है। अगर यही हम बात करें चैप्टर 4 की, यही बात अगर हम चैप्टर 4 ही करें बच्चों, चैप्टर 4 जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अगर बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो इस सिलेबस में इसमें से जो एक्सरसाइज कटा गया है वो एक्सरसाइज आपका कटा है 4.3। एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेस है किससे बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो भी इस मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे वो आपको इस बार के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा वो आपको ध्यान नहीं देना है। जो आपका इस बार 10th का एग्जाम है तो आपको ये ध्यान देना है कि इस बार कौन सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये आपका डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या है बच्चों? ये डिलीटेड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कतई नहीं पढ़ना है, इस चीज को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट ईयर का सिलेबस में आता है और देखा जाएगा। इस बार के सिलेबस में बहुत काफी रिड्यूस देखने को मिला है, कहीं ना कहीं 30% जो आप बताया सीबीएसई ने कि 30% रिड्यूस हुआ सिलेबस, वो लगभग सही लग रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा कि आपको पढ़ना भी नहीं है और आराम से इसको आप इजिली पास भी कर सकते हो। हाई स्कूल बहुत टफ नहीं है, आराम से इसमें आप अच्छे मार्क्स और ग्रेड ला सकते हो। ठीक है, मार्क्स अच्छा आएगा तो ग्रेड अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलिए, अगर यही हम बात करें चैप्टर 5 की बच्चों, चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और इसमें जो है, इसमें बच्चों ये आपका चैप्टर जो है पूरा पूरा आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। नो टॉपिक डिलीटेड, नो टॉपिक्स डिलीटेड। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी चीज डिलीट नहीं है, पूरी की पूरी चैप्टर 5 को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एनाटम, सम ऑफ एनाटम, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ाई कर लीजिएगा इससे। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 की बात करें बच्चों तो इसमें आपका ट्रायंगल चैप्टर आता है। क्या आता है बच्चों? ट्रायंगल चैप्टर्स आता है, ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स चैप्टर में बच्चों आपको कई सारे थ्योरम देखने को मिलेंगे। आपको बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, पीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पीटी थ्योरम, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है ये थ्योरम, और भी बहुत सारे थ्योरम है, तो वो सब देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से जो आपको पढ़ना है, जो आपको नहीं पढ़ना है, हम डिलीटेड सिलेबस की बात कर रहे हैं ना, हम डिलीटेड में बात कर रहे हैं कि जो आपको नहीं पढ़ना है वो है जितने भी प्रॉब्लम्स आपके थ्योरम नंबर, थ्योरम चेक कीजिएगा, बुक ओपन कीजिएगा, एनसीईआरटी, वहां थ्योरम पर टिक कीजिएगा। थ्योरम नंबर जो है, थ्योरम आपका है 6.6, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9। ये चारों थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, ये चारों के चारों थ्योरम इस बार सिलेबस से डिलीट हो गए। इस थ्योरम को आप लोग टिक कर लीजिए अपने बुक में, अगर आपके पास बुक पास में है तो, नहीं तो अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद बुक ढूंढिएगा, बुक फिर से एक बार इसको देखिएगा और वहां से वीडियो आपको पॉज करके टिक लगाए चले जाइएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा आपको समरी इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 6.6, 6.7, 6.8 और 6.89 आपको थ्योरम नहीं पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स मैथ्स में है, टॉपिक्स में है, जो भी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी है उसको आपको नहीं पढ़ना है, इस बार वो एग्जाम में नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की। तो पहले इसको इतना आपने ध्यान दिया होगा, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चैप्टर 7 की भी बात हम लोग करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें चैप्टर 7, चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके बारे में हम लोगों पढ़ा भी होगा, 9th में थोड़ा बहुत ब्रीफ में समझाया गया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करना है
जो बचा हुआ होगा वो सब पढ़ना रहेगा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस टॉपिक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स खोलेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ नहीं है तो आप पार्टिकुलर एक्सरसाइज ओपन कर लीजिएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला, जितने भी प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। और सेक्शन फार्मूला दिया होगा, दो होते हैं बच्चों, दो सेक्शन फार्मूला होता है, एक इंटरनली डिवाइड करता है और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो पिछले वर्ष भी आपका इंटरनली दिया था, इस वर्ष भी दिया है। क्या नहीं पढ़ना है वो है एक्सटर्नली। सेक्शन फार्मूला में जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो आपको नहीं पढ़ना है, और ना ही आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सटर्नली के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्शन फार्मूला में एक्सटर्नली नहीं पढ़ना है, इंटरनली पढ़ना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपके सब डिलीटेड है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा कि डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ लें, इसको डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.3, ये क्या हो गया, इसका मतलब डिलीटेड है। ये जो एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नली, इन सब चीजों पे डिवाइड होगा, बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज को आपको करना ही नहीं है, पूरा एक्सरसाइज बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 8 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको एक्सरसाइज 8.3 फिर डिलीट कर दिया गया इस बार से। एक्सरसाइज 8.3 पूरा डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, एक्सरसाइज 8.3 आप उठा दीजिएगा, और इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स आपके होंगे रेफरेंस बुक में जहां भी होंगे उसको आपको नहीं पढ़ना है। नॉर्मली आपको एंगल्स के बारे में, जो भी नॉर्मली छोटे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स से बेस्ड होगा, उसी को आपको पढ़ना है। तो इस बार भी ये एक्सरसाइज हटा दिया गया है, पिछले वर्ष भी हटा दिया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 की बात करें तो ये है हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंसेस है, कहीं पर आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, इसको उसी नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। नॉर्मली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैंने इसको हाइट एंड डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में देखना है क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको कोई भी चीजें डिलीट नहीं हुए, सबकी सब चीजें पढ़नी है। यानी आपके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, रेफरेंस में, आपको सबको अच्छे तरीके से इस बेस पे क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड जो है लगा लेना है। यानी इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, नो टॉपिक्स डिलीटेड, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। एक एक्सरसाइज है, उसमें 15-16 क्वेश्चन है और उसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका इजी है, ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत इजी वे में कर सकते हो इसको। इसमें कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए यही बात करें हम चैप्टर 10 की, सर्कल चैप्टर की। अच्छा चैप्टर है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछे भी आते हैं, थ्योरम 2-3 है, इसको प्रूव कर लेंगे आप लोग, पढ़ाया गया होगा स्कूल में आपके। इसमें भी कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, नो टॉपिक्स डिलीटेड, कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है बच्चों। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, पढ़ना आपको अच्छे से है, ठीक है बच्चों। चलिए यही बात करें अगर हम चैप्टर 11 की, तो इस बार चैप्टर 11 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर का नाम है, कंस्ट्रक्शन। इस बार इस चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, होल चैप्टर हैज डिलीटेड, हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। इस बार आपको चैप्टर 11 पढ़ना ही नहीं है, आपके कोर्स में ही नहीं, हटा दिया गया है। इस बार 2022-23 एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता था कितनी प्रॉब्लम है, बहुत समस्या होती है बनाने में, ज्योमेट्री अच्छा नहीं लगता है, तो लीजिए बोर्ड ने आपकी समस्या ही दूर कर दी है, आपको पढ़ना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें, चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, रिलेटेड टू सर्कल्स।
ये जो चैप्टर है उसमें आपको कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, सारा का सारा पढ़ना है। नो टॉपिक डिलीटेड, नो टॉपिक डिलीटेड, सब कुछ पढ़ना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। चैप्टर 12 में सब कुछ पढ़ना है। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा 2-3 और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ बच्चों। तो अगर हम चैप्टर 13 की बात करें, चैप्टर 13 ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं बच्चों। तो इसमें पिछले साल भी और इस साल भी सेम एक्सरसाइज को हटाया है। एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4 आपको पूरी तरीके से हटा दिया, इसमें डिलीट कर दिया है, डिलीटेड है। ठीक है बच्चों, इसको आपको नहीं करना। ये किस पर बेस्ड था? फ्रस्टम पे बेस्ड था। फ्रस्टम बेस्ड प्रॉब्लम इतने भी हैं, आपको नहीं करने हैं। ये पूरा आपका हटा दिया गया है, एक्सरसाइज ही आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स, नो टॉपिक्स डिलीट, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, पूरा पढ़ना है बच्चों। पूरी आपको जानकारी इसकी लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। और मार्क्स गेनिंग ये टॉपिक है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे से आप आसानी तरीके से इसमें 4 से 5-6 नंबर तक क्वेश्चन आता है, आसानी से ले आओगे, कोई खास है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही चैप्टर 15 भी आपका मार्क्स गेनिंग है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसमें भी कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, नो टॉपिक्स डिलीट। इसमें भी आपको सब चीजें पढ़नी है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है बच्चों। बात समझ में आ गई? कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यानी ये चैप्टर 14 और ये 15 और के बात करें 12 और बात करें 5 और बात करें 9, 10 और 11। ये 9 और 10, ये 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 चैप्टर ऐसे, इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, और बाकी इसमें डिलीटेड था, मैंने उसको नीचे पार्टिकुलर मेंशन कर दिया है। आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक उठाइए बच्चों, और वहां से आप लोग जो डिलीट है उसको कट करते चले जाइएगा, और उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हो कि आगे हमें फ्यूचर तैयारी करनी है, मैथ्स लेना है 11th में, या फ्यूचर में मुझे किसी का एग्जाम देना है, पॉलिटेक्निक एग्जाम देना है, IIT का एग्जाम देना है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ समय है, आपको लगता है कि तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप बिल्कुल जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कि बहुत बेनिफिट देंगे आपको भविष्य में। और भविष्य में अगर आप मैथ्स लेते हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जितने भी आपके छूटे हुए टॉपिक जो डिलीटेड है उनको अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है बच्चों। तो यही वीडियो आज इसलिए बनाने का मकसद था कि आप 10th के बच्चों को अवगत करा दिया जाए कितनी चीजें आपकी डिलीट है और क्या क्या चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपने बुक निकाला होगा और आपने टिक कर लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाला जो अपकमिंग वीडियो होगा वो किसी और थ्योरम, किसी और चैप्टर से रिलेटेड होगा। इसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कैसे उसको सॉल्व करें। और कुछ दिन बाद हम आपसे रूबरू होंगे, कुछ मेथड, कुछ मोटिवेशनल बातों से आपसे रूबरू होंगे, कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आप अच्छे मार्क्स लाएं। आपके सामने हम कुछ टॉपर्स को भी लेकर आएंगे जो इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी और कैसे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। और एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ क्लियर है, टॉपिक्स आपने लिख लिए हैं, तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।